भारत की आज़ादी की कहानी में कई गुमनाम नायक हैं। आज हम उनकी अनकही गाथाओं को जानेंगे। इतिहास में अक्सर बड़े नाम ही याद रखे जाते हैं, पर बदलाव की असली चिंगारी कई गुमनाम विद्रोहों से आई। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि कई लड़ाइयों का संगम थी। सबके अपने नायक, अपने रास्ते थे। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। क्रांति का पथ। इनका मानना था कि आज़ादी छीनी जाती है। जैसे कि चापेकर बंधु, पुणे में उनका कदम अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। इस कांड ने बंगाल की क्रांतिकारी समितियों की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा। सोचिए, राजधानी दिल्ली में वायसरॉय पर हमला। ये क्रांतिकारियों की हिम्मत दिखाता है। और ये आग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी जल रही थी, गदर पार्टी की तरह। आंदोलन चलाने के लिए फंड्स चाहिए थे और काकोरी कांड उसी जरूरत का नतीजा था। अब हथियारों से हटकर बात करते हैं एक और बड़ी ताकत की। वो थी जनता की अपनी शक्ति। 1857 से भी कई दशक पहले वेल्लोर में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़क चुकी थी। पाबना विद्रोह ने दिखाया कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, शोषक जमींदारों से भी थी। और मोपला विद्रोह में तो ब्रिटिश और जमींदार दोनों के खिलाफ एक साथ आवाज उठी। फिर आया विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका, सत्याग्रह, यानी अहिंसक अवज्ञा। गोपीनाथ बोरदुलोई जैसे नेताओं ने नॉर्थ ईस्ट को भी इस आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। तो देखा, रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, संपूर्ण आज़ादी। एक तरफ थी शस्त्रों की ताकत, तो दूसरी तरफ थी लाखों लोगों की एकजुटता। इससे साफ पता चलता है कि सशस्त्र क्रांति, जन विद्रोह और सविनय अवज्ञा सब साथ साथ चल रहे थे। देखिए, ये संघर्ष कितना लंबा था। हर दौर में विरोध का एक नया रूप सामने आया। तो असली बात यह है कि आज़ादी किसी एक रास्ते की देन नहीं थी, ये एक मिला जुला प्रयास था। ये सोचने वाली बात है कि न जाने और कितने नायकों की कहानियां अब भी अनसुनी हैं।